आज की कहानी है बुआ का मायका। आज शीतल के भतीजे की शादी है। गुड़चड़ी की रस्म होने जा रही थी तो शीतल जल्दी से आरती की थाली ले आई और जैसे ही वो दूल्हे की आरती करने लगी, उसकी भतीजी मेघना ने उसके हाथ से आरती की थाली छीन ली और बोली, बुआ आप सब लोग बहुत आरती कर चुकी, अब मेरी बारी। मेरे भाई की शादी है, इसीलिए आरती करने का सबसे पहला हक मेरा है। मेघना द्वारा आरती की थाली छीने जाने का शीतल को बहुत बड़ा झटका लगा। सभी लोग यह तमाशा देख रहे थे। चारों भाई और भाभियां भी देख रहे थे। यहाँ तक कि शीतल का पति शैलेश भी देख रहा था। शीतल भतीजी की इस हरकत से सदमे में आ गई थी। किसी ने भी मेघना द्वारा शीतल से आरती की थाली छीने जाने पर कुछ भी नहीं कहा था। शीतल की अपने ही घर में इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। शीतल इस बात से नाराज होकर कमरे में जा बैठी। उसको लग रहा था कि जैसे उसको आसमान से जमीन पटक दिया हो। जब से शीतल के मम्मी पापा का स्वर्गवास हुआ था, उसकी कदर मायके में बहुत कम हो गई थी। शीतल की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। 8 साल पहले ही तो उसकी शादी हुई थी। 4 भाइयों और 3 बहनों में वह सबसे छोटी थी। वह सबकी बहुत लाडली थी और शीतल को रोना आ रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शीतल की दोनों बड़ी बहनें उसके पास गई। बड़ी बहन उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, रो क्यों रही है छोटी, तू जानती नहीं है क्या, हम सब बुआ बन गई है। अब इस घर में हमारा पहले जैसा हक नहीं रहा। तू भी ना छोटी, तो इतनी हड़बड़ा क्यों गई थी? मेघना के भाई की शादी है, इसीलिए आरती वही करेगी और नेक भी उसी को मिलेगा। यह सुनकर शीतल बोली, चारों भाइयों की शादी में तो आप दोनों ने ही आरती की थी, क्योंकि तब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैंने तो इस घर के किसी भी दूल्हे की आरती नहीं की। अब पहले भतीजे की शादी है तो मेरा भी हक बनता है। अगर माँ जिंदा होती तो मुझसे ही आरती करवाती। सबके सामने मेरे हाथों से आरती की थाली छीन ली गई और किसी ने भी कुछ नहीं कहा। इस बात को बहुत दुख है दीदी। इतना कहकर शीतल अपनी बड़ी बहन के गले मिलकर रोने लगी। शीतल को रोता देख मंजली बहन भी रो पड़ी और कहने लगी, दीदी सचमुच शीतल के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। मम्मी पापा के गुजरने के बाद हमारी इस घर में कोई कदर नहीं रह गई है। अब तो शादीशुदा भतीजियों का राज है, इसी वजह से मेरे पति शादी में नहीं आए। बोले, फूफा बन गया हूँ, अब ससुराल में कोई कदर नहीं रह गई है। बड़ी बहन दोनों छोटी बहनों को समझाते हुए बोली, इसमें बुरा क्या है? अब भैया और भाभियों को अपने दामाद मिल गए हैं तो उन्हीं की कदर होगी। जैसे जैसे रिश्ते पुराने होते जाते हैं, उनमें पहले जैसा प्यार और सम्मान नहीं होता। जब हमारे मम्मी पापा थे तब की बात अलग थी। हम उनकी प्यारी बेटियां थी, इसीलिए हमें वह आगे रखते थे। अब भैया और भाभियों को अपने दामाद प्यारे हैं, इसीलिए वो उनको आगे रखेंगे। शीतल बोली, दीदी आगे से यहाँ कभी नहीं आऊँगी मैं, रक्षाबंधन पर भी नहीं आऊँगी। मेरे पति ने मेरा यह अपमान होता देखा है, वो मुझे आगे से यहाँ कभी नहीं आने देंगे। बड़ी बहन उसका सिर्फ सहलाते हुए बोली, ऐसा नहीं बोलते बेटा, चाहे प्यार कितना भी कम हो जाए, हमें रिश्ते निभाने ही पड़ते हैं। अगर नहीं आओगी तो तुम्हारी ननद और सास तुम्हें ताने देंगी। ये जो रिश्ते होते हैं वो कई बार ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। दोनों छोटी बहनें अपनी बड़ी बहन से बोली, मम्मी पापा के जाने के बाद हमारा मायका तो ख़त्म ही हो गया है। बड़ी बहन बोली, दिल क्यों छोटा करती हो, मैं हूँ ना। जब मम्मी पापा की याद आया करे तो मेरे पास आ जाया करो। फिर तीनों बहनें आपस में लिपटकर रोने लगी। भतीजे की शादी की लगभग सारी रस्में पूरी हो गई। तीनों बहनें डरी डरी सी सब कामों से दूर ही रही। दूल्हा दुल्हन की शादी करके घर पर ले आए। सभी मेहमान एक एक करके विदा होने लगे। तभी शीतल ने अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी अब तो हद ही हो गई, मुझे नहीं रहना यहाँ।
बड़ी बहन बोली, अब क्या हो गया छोटी? शीतल बोली, दीदी कुछ देर पहले भैया के दामाद और बेटियां काजू बर्फी का नाश्ता कर रहे थे, मगर जब मैं अपने पति के लिए नाश्ता लेने गई तो मिठाई का कमरे में ताला लगा है। कोई बता भी नहीं रहा है कि चाबी किसके पास है। बड़ी बहन बोली, मिठाई खा खा कर मन भर गया है। ऐसा करती हूँ, मैं पराठे बना देती हूँ, तुम दोनों भी नाश्ता कर लो और अपने पति को भी नाश्ता करवा दो। और सुनो, अपने पति, सास और ननद के सामने अपने मायके की कभी बुराई मत करना। उसके बाद तीनों बहनें अपने अपने ससुराल लौट गईं। अब उनका अपने मायके के प्रति जो मोह था वो भंग हो चुका था। पता नहीं क्यों, पर अब मायका उतना याद नहीं आता जितना मम्मी पापा के समय में आता था। बताइए, क्या आप भी बड़े बड़े भतीजे और भतीजियों की बुआ हो? अगर हाँ, तो अभी आपके मायके में आपकी कितनी कदर है? मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।